हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ मैरीगोल्ड चैप्टर हेलन केलर। ठीक है। तो बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 की बात बता रहे हैं, गर्मियों की। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन ऑफ अल्बामा। इन अल्बामा अल्बामा में एक छोटे से कस्बे में एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ होता है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। डियरली मीन्स बहुत प्यार करते थे उसके पेरेंट्स उसे, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे शी हर फीवर स्टेड हाई। एक दिन क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। इल मीन्स बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ गई और दिन प्रतिदिन उसका फीवर, उसका बुखार हाई होता चला गया और बढ़ता चला गया। Everyone in family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. अभी क्या हुआ? Everyone in the family, सभी लोग फैमिली में कोशिश करते रहे उसको बेटर करने की, उसको ठीक करने की, बट सबने ये कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बेबी जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है। हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन जिंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन जैसा कि वो बहुत समय तक बीमार रही, तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम रही। हर मदर सेड एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। ठीक है। अब जो है हर उसकी माँ ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसकी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो छोटी सी थी बिल्कुल, है ना, छोटा सा बच्चा रोता रहता है, कुछ बता तो सकता नहीं है। तो बाद में पता चला है कि क्या हुआ है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर। अब जो है, जो कितना बीमार रही उसके कारण, वो क्या हुआ, उसकी बुखार का असर कि वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल। अब बेबी धीरे धीरे एक लिटिल गर्ल बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। ठीक है। अब सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं, यहाँ पे दुख प्रकट करना है। उसके माँ बाप को उसको देखकर बहुत दुख होता था, है ना। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्प ऑन हर मदर। ठीक है। ऑफन का मतलब अक्सर। हेलन अक्सर चिल्लाती थी, रोती थी और जो है उसकी माँ उसे ले लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स। अब उसकी माँ कहती थी, हर फादर वुड से। ठीक है। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से। उसके पापा कहते थे, फादर कहते थे कि इसको दे दो जो उसे चाहिए, मतलब उनको बहुत दुख होता था, तो वो जो भी मांग रही है, जो भी कह रही है, वो कर दो। ठीक है। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दो मीन्स होता है जबकि, जबकि वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती, तब भी वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि क्योंकि वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो वो लड़की कुछ नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट अग्री। वो लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं थी। वो उसकी मम्मी कहती थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। हेलन बहुत अच्छी, स्मार्ट का मतलब आपके लुक वाइज नहीं, बट माइंड वाइज बहुत स्मार्ट लड़की है। ठीक है, इंटेलिजेंट है। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। वो कह रही प्रॉब्लम ये है कि हम लेकिन अपनी बात उस तक पहुँचाए कैसे। शी इज़ लॉक्ड अप इन साइड हर सेल्फ। उसने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया है। अंदर से बंद करने का मतलब जैसे हम इनरली ब्रेक हो जाते हैं ना, कि वी डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, टू नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग लाइक दैट, है ना, हिम्मत हार लेना। हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। अब हेलन क्या हो, धीरे धीरे आक्रामित होने लगी। वाइल्ड का मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे हरकतें करते हैं वैसी नहीं करती थी, चीज़ों को उठापटकी करनी, गुस्सा करना। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर। वो किसी को अपने बाल भी बांधने नहीं देती थी। कॉम का मतलब हेयर कॉम करना। ठीक है। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके हमेशा कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, क्योंकि वो गंदे कर लेती थी, मैनर्स से नहीं खाती थी। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो अक्सर गुस्सा भी हो जाती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किड हर फीट। ले मतलब लेट जाना, किड का मतलब पटकना। तो कभी कभी वो फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैर को पटकती थी। ठीक है, जैसे जिद करना जैसा हो जाता है। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। अब उनके पेरेंट्स क्या सोचते थे कि उन्हें उसके लिए एक टीचर ढूंढना पड़ेगा। मिस सुलीवन अ यंग टीचर अग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड। ठीक है। मिस सुलीवन नाम था, एक टीचर आती है जो कि तैयार हो जाती है हेलन को पढ़ाने के लिए। मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलीवन सबसे पहले हेलन को एक डॉल देती हैं, गुड़िया देती हैं। DOLL स्पेल्स डॉल। अब वो कहती है, उसको लिपसिंग के द्वारा सिखाती हैं, ऐसे बोलो DOLL।
शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। वो हेलन के हैंड पे ऐसे ऐसे करके फिंगर्स के थ्रू उसे लिखना सिखाती हैं, DOLL, है ना, जितनी बार अक्षर आ रहा है उतनी बार फिंगर को टैप करके। हेलेंस हैंड, शी मेड अ लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। वो अपने स्पेशल हैंड साइन से उसको बताती हैं कि कौन सा अक्षर है। Helen copied her teacher and spelled doll too, but she did not understand what she was doing. अब हेलन भी अपने टीचर को देख के बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करती थी और उसको डॉल वर्ड आ गया। बट डॉल वर्ड तो आ गया, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, वो सीख क्या रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन। हेलन को मिस सुलीवन अच्छी लगने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। अब मिस सुलीवन जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी बट काइंड भी थी, उसके प्रति उसे प्यार भी करती थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। वो दिन रात उसके हाथ पे कुछ ना कुछ उसे वर्ड्स लिख के सिखाती रहती थी और हेलन सीखती भी जाती थी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन मिस सुलीवन ने हेलन का हाथ रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी में डाल दिया, ठीक है। देन शी स्पेल्ड वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। अब जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पानी में डाला और धीरे से बोला वाटर, तो उसको समझ में आया कि मीन्स वाटर उसने बोला और वाटर का मतलब समथिंग वेट, कुछ गीला गीला सा, है ना। तुरंत उसके माइंड ने रिएक्ट किया। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ड। अब हेलन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये वर्ड्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में, ठीक है। इस संसार में हमें कुछ सीखना है तो हमें वर्ड्स के सहारे ही सीख सकते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और ये वर्ड्स ही हैं वो जो उसे सिखा सकते हैं कि वो क्या सीखना चाहती है ना। तो बहुत अच्छी सी स्टोरी है। और लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। डियरली, इलनेस, अग्रीड, इम्पॉर्टेंट, है ना बच्चों। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों। जैसे कि वो देख नहीं सकती थी तो वो कौन सी लैंग्वेज में उसे सिखाती है, बता सकते हैं? नहीं, तो वो एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं, वो होते हैं ब्रेल, है ना। ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करके वो लोग अपनी लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग को चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।